हेलो बेटा, वेलकम वंस अगेन। आपका बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर पे सब अच्छे हैं। मुझे दो चार दिन लग गए बेटा वीडियो लाने में। एक्चुअली मैं किसी और बहुत कुछ अर्जेंट काम में बिजी था। तो आज मैं फिर से एक बार बेटा बिजनेस की 11th क्लास का लेक्चर नंबर, जो हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो मैं उसका बेटा सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर आप इंग्लिश इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। तो बेटा मैंने ट्राई किया है, मेरी थोड़ी हिंदी इंग्लिश में वीक और हिंदी उससे भी ज़्यादा वीक है, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा ट्राई किया आपके लिए हिंदी में लिखने का। तो इससे क्या होगा, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं बेटा, उनको एटलीस्ट आप पॉइंट आपको बताऊंगे। बोल तो बेटा मैं हिंदी में रहा हूँ, बोल तो समझ तो बेटा आप सब रहे हैं एक साथ, तो शायद थोड़ी सी उनको हेल्प मिले। तो मैंने ट्राई किया, लेट्स सी कैसा होता है। तो बेटा आज हम चैप्टर का सेकंड पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, हम सिर्फ बिजनेस के तरीके देख रहे हैं। आज हमें उन तरीकों में से बेटा, हमने आज सेकंड वाला, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज वो तरीका, आज वो बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आज वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एचयूएफ। इसको शॉर्ट में बेटा एचयूएफ बोल के चलेंगे, मैं क्लास में एचयूएफ बोलूंगा। एचयूएफ मतलब बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर बेटा हिंदी में बोलते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। व्यवसाय मतलब बेटा बिजनेस हो गया, और फिर संयुक्त मतलब बेटा हो गया जॉइंट हिंदू परिवार अनडिवाइडेड, हिंदू लॉ के हिसाब से बेटा परिवार फैमिली हो गया। ये तो सिंपल सिंपल समझेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं मतलब मैं सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, इस पर जंप ना करके, कि सर एक्चुअल में एचयूएफ होती क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है। तो बेटा एचयूएफ बोल के चलूंगा, लंबा नाम है, आपको भी सुनने में आसानी हो। बेटा एचयूएफ क्या होता है, आपको क्या लगता है आपका एचयूएफ क्या है? सर कुछ नहीं पता इसके बारे में, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। बेटा एचयूएफ जैसे आपको नाम से तो चल रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पे सिर्फ हिंदू की बात हो रही है। अनडिवाइडेड मतलब कि जो बटे नहीं हुए, समझ रहे हो, जो बटे नहीं हुए अब तक। तो जो हिंदू के जो परिवार हैं जो बटे नहीं हुए, अब बटने से मतलब क्या है, बटने की जो बेटा डेफिनेशन है वो हिंदू लॉ में लिखी हुई है बेटा। ये चैप्टर हिंदू लॉ से गवर्न करता है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड बेटा हिंदू लॉ है, तो उस लॉ से गवर्न करता है। बाकी मोस्टली चीजें मान ली कि हमने इसमें दो तीन क्वेश्चन पढ़ने, इसका मीनिंग समझना एग्जाम पर्पज से बेटा इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा लॉ है, तो आप सोच सकते हो उसमें कितना कुछ लिखा हुआ, पूरा एक्ट बना हुआ बेटा। बेटा मैं आपको बताता हूँ, आप भी जैसे आपके घर में ताऊ चाचा, मामा तो नहीं, ताऊ चाचा जो होते हैं, तो बेटा आपके जो दादाजी हैं, आपके दादाजी के सपोज चार बच्चे हैं, आपके दादाजी के चार बच्चे हैं, चार आपके जो पापा हैं वो आपके चार, वो सारे चार भाई हैं। उन फिर चार बच्चों से आपके पापा, जो पापा और चाचा के जो चार भाई हैं, उनके फर्दर दो दो बच्चे हैं, आप सब बच्चे हो। ठीक है बेटा, मैं डॉटर की भी बात कर रहा हूँ, पर जिसकी शादी नहीं हुई है उस डॉटर की बात कर रहा हूँ। डॉटर को इंक्लूड करो, पर जिसकी शादी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी शादी हुई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जो आपके पापा चार भाई हैं, उन चारों से आप दो दो बच्चे हैं सबके। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक फैमिली में कितने लोग हो गए, एक अनडिवाइडेड फैमिली में। आपकी फैमिली डिवाइड नहीं है, आपका सब कुछ एक जगह, आप एक साथ मिलके रहते हो, आपका सब कुछ एक जगह। तो बेटा एक आपके दादा जो सबसे बड़े हैं, जो मुखिया हैं फैमिली के। मुखिया को भी मैं फिर से एक बार बताऊंगा, मुखिया क्या चीज होती है बेटा। जो सबसे बड़ा होता है ना, वो बेटा फैमिली का मुखिया होता है। उसको मैनेजर बोलते हैं या फिर उसको कर्ता बोलते हैं। और कर्ता को बेटा हिंदी, कर्ता को हिंदी में बोलते हैं मैनेज बाय, कर्ता ही बोलते हैं बेटा हिंदी में। ठीक है, तो कर्ता को भी कर्ता हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है यहाँ पे। तो बेटा कितने हो गए, सबसे पहले आपके दादाजी हो गए, फिर दादाजी के चार बच्चे, पांच लोग हो गए। फिर उन चार बच्चों के दो दो बच्चे, तो चार दूनी आठ और एक, नौ लोग हो गए बेटा। आपकी फैमिली में नौ लोग हो गए। सर मम्मी, बेटा मम्मी इंक्लूड नहीं है इसमें, मम्मी इंक्लूड नहीं बेटा। ये एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब ये एंसेस्टर का, एंसेस्टर क्या होता है सर, एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, दादा, उसके पापा, हमारे पापा, हम बेटा एंसेस्टर चल रहे हैं ना। जैसे मेरा घर है, मेरा घर मेरे पापा जी का था मुझसे पहले, उससे पहले मेरे दादाजी का था, उससे पहले उनके पापा जी का था, उससे पहले उनके पापा जी का। बेटा तो चलते आ रहे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं बेटा। तो बेटा ये एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज। फिर हम भी कभी आज से 100 साल बाद किसी के पूर्वज बन जाएंगे। आप भी आज से जब 100-200 साल बाद आपके भी पोते, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो फिर आप भी एंसेस्टर्स में आ जाओगे। तो बेटा ये चीज है। तो ये लोग जो मिलके जो बिजनेस करते हैं बेटा, वो एचयूएफ का बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस। बेटा कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कोई कुछ नहीं है कि कोई एक ही बिजनेस करना है। बेटा बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं बेटा। अब फैमिली में, इनमें मैं आपको डिवाइड करता हूँ।
बेटा सबसे मेन होता है कर्ता। कर्ता का नाम ही जिसमें कर आ गया, कि जो काम करेगा सारे, जो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कस्टमर से बात करेगा, सारी लायबिलिटी पे करेगा, सबसे पैसे की डीलिंग करेगा, कौन करेगा? करेगा, कर्ता करेगा। बेटा कर आ रहा है ना इसमें, तो ये सारे काम करते हैं। इसको मैनेजर भी बोलते हैं और हिंदी इंग्लिश में बेटा कर्ता बोलते हैं, ठीक है। अब जो बाकी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? बेटा इंग्लिश में को पार्टनर्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बेटा बोलते हैं, कहीं लिखा हुआ है मैंने, शायद नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? बेटा जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं बेटा को पार्टनर्स। मतलब कि जैसे मैं अपनी फैमिली का करता हूँ, तो जो मेरा लड़का हुआ या जो मेरी लड़की है, वो उस फैमिली के मेंबर्स है बेटा, वो उसके को पार्टनर है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या? एक तो बेटा कर्ता और दूसरे बेटा उसके मेंबर्स। तो सारा राइट किसको होता है? जो फैमिली का मुखिया। हम बेटा ये मान के चलते हैं आपकी जो फैमिली, आपकी फैमिली में आपके पापा सबसे ज्यादा समझदार है, वो बेटा आपके घर के करता है। बिजनेस कौन देखता है? मतलब आपके घर का रख रखाव कौन करता है? मेनली कंट्रोल कौन करता है? बेटा आपके फादर करते हैं। तो आपके फादर आपकी फैमिली के करता है। करता धरता सब वही है बेटा, जो मैनेज करेगा करता। और बेटा आप क्या हो? आप उसके मेंबर हो। आप उसके मेंबर हो, आप उनको कुछ काम करने में असिस्ट करते हो, सहारा देते हो। बट डिसीजन कौन लेता है? अगर सपोज कोई घर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो मम्मी से डिस्कस करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आप एडवाइस करते हो, मम्मी एडवाइस करती है। बट डिसीजन कौन लेता है कि मुझे क्या करना है? वो तो आपके फादर ही लेते हैं बेटा। डिसीजन लेना बेटा फादर के ऊपर है। आप उनको असिस्ट कर सकते हो, जो मेंबर है वो असिस्ट करेंगे और करता सारे काम करेगा। समझ आ गया? मतलब बेटा एक फैमिली मिलके कोई बिजनेस कर रही है। बिजनेस सर कोई भी हो सकता है, बिजनेस कोई स्पेसिफिक नहीं है बेटा, बिजनेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी फैमिली जो मिलके जो बिजनेस करेगी बेटा, वो HUF होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होगा। चैप्टर का नाम भी होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस करती है बेटा, वो चैप्टर का नाम है, ठीक है। इतना अगर बेटा मीनिंग क्लियर हो तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। मीनिंग क्लियर नहीं है तो बेटा फिर से देख लो, 5 मिनट का ही हुआ है बस बेटा, फिर से देखो, मीनिंग पहले क्लियर करो। दिमाग में जब एक बार ये बन जाएगा ना कि हाँ कि मुझे पढ़ना क्या है, तो जो आप पढ़ोगे ना आगे, वो अपने आप समझ आ जाएगा। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं बनेगी, नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट्स बेटा आपको आगे के खुद पे खुद बेटा दिमाग में आ जाएंगे। पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है बेटा। जो समझ गए बेटा उसके साथ में आगे चलता हूँ, और जो नहीं बेटा भी क्लियर नहीं हो बेटा, एक बार फिर से देख लें और फिर बेटा फिर स्टार्ट करें। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा विशेषता फीचर्स, फिर पढ़ेंगे बेटा लाभ और मेरिट। तो बेटा फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता है देखते हैं बेटा। बेटा एक्ट एज पर हिंदू लॉ। सर हिंदू लॉ के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा बेटा, नहीं पढ़ा अभी आपने। बट जो इसके सारे लायबिलिटीज हैं, जो इसके राइट्स हैं, जो इसकी जितनी भी सारी चीजें हैं ना बेटा, वो हिंदू लॉ में गवर्न होती हैं, जाके हिंदू लॉ से चलती हैं। अगर सपोज किसी पे अब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई केस वगैरह करता है, या कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोई भी दिक्कत आती है, तो वो सॉर्ट आउट कैसे होंगे? भाई ये तो एक फैमिली के आपस में लड़ वड़ के मर जाएंगे, तो वो सॉर्ट आउट कैसे होंगे बेटा? उसको हिंदू लॉ गवर्न करता है, उसको वो हिंदू लॉ से चलता है, तो हिंदू लॉ डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। इनकी सारी बातें बेटा हिंदू लॉ में लिखी हुई हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। बेटा आपको एग्जाम के ऊपर बस बेटा कहां से चलता है, हिंदू लॉ से चलता है बेटा, ठीक है। फिर बेटा सेकंड है मैनेज बाय करता, वही मैंने अभी आपको बताया बेटा। सारा का सारा जो डिसीजन है, जो काम है, जो मेन जो सब कुछ कौन देखता है? आपकी फैमिली में कौन देखता है? आपके फादर देखते हैं। HUF में कौन देखेगा बेटा? कर्ता देखेगा। अरे समझ आ रहा है आपको? समझू। कौन देखता है? मैं देखता हूं, कर्ता देखता है। कौन देखता है? कर्ता। सारा काम कौन करता है? कर्ता करता है। कर्ता करता है, ठीक है। कौन मैनेज करता है, कौन काम करता है? कर्ता करता है। प्रबंध कौन करता है? कर्ता करता है बेटा। मैनेज को प्रबंध बोलते हैं, कर्ता करता हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी यहां पे मैं लिख दूं, ये लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड्स बेटा मेंबर के लिए यूज है, नॉट फॉर कर्ता। जो करता है ना बेटा, अब सपोज कि मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, मैं फैमिली का करता हूं। अब मुझे किसी एक बंदे से बहुत चिढ़ है, कोई वो बिजनेस आइडिया लेके आया, ठीक है, या वो कोई टेक्निक लेके आया, उसने मुझे बताया कि हम ये कर सकते हैं, मुझे उससे चिढ़ है, मैं उसकी बातें मानता ही नहीं। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा नहीं कर रहा काम, तेरी बात नहीं मान रहा। मैंने तब तो सुन ली, बट बाद में मन में सोचा मैंने छोड़, कौन सुने, दिमाग पे बकवास करता रहता है, ठीक है। तो मैंने उसको मना कर दिया, मतलब उसको मना नहीं करा, बट मैंने मन में सोच लिया कि हाँ मुझे इसकी बहुत बोली हुई बातें नहीं माननी है। तो बेटा जो वो आइडिया लेके आया था, या जो उसने अपना पार्ट लगाया था,
जो वो आइडिया लाया था, जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने वाला था उस काम करने के लिए, बेटा उसकी लायबिलिटी ना सिर्फ उसी तक रहेगी। समझ आया? जो कोई मेंबर अपनी पूंजी लगा रहा था उसकी लायबिलिटी सिर्फ उसी तक रहेगी। बट मैं हूं एज अ कर्ता, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड, कोई लायबिलिटी नहीं बेटा। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए मुझे किसी के, अगर मेरी एचयूएफ को पैसे देने तो बेटा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक सकती है। बट जो मेरे मेंबर्स अपने अपने पास से पूंजी लाए ना बिजनेस लगाने, बिजनेस चलाने के लिए, सिर्फ वो लाइबल है। तो उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है ना, अप टू देयर कैपिटल। जहां तक उन्होंने पूंजी लगाई वहां तक उनकी लायबिलिटी लिमिट है। पर मेरी लायबिलिटी बेटा कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मैं पर्सनली लायबल हूं, मेरा घर भी बिक सकता है। मैं पर्सनली लायबल हूं, मेरा घर भी बिक सकता है, मेरी घड़ी भी बिक सकती है, मेरी शर्ट भी उतार के लेके जा सकते हैं, मेरा माइक भी छीन सकते हैं, मेरे बाल भी काट सकते हैं। मैं बेटा पर्सनली लायबल हूं। बट मेंबर्स बेटा, मेंबर्स लिमिटेड लायबल है। जहां तक उन्होंने पैसा लगाया सिर्फ वहां तक मेंबर्स बेटा पैसे लेंगे। समझ आया? ठीक है, आ गया। आगे चलते हैं बेटा। मेंबरशिप बाय बर्थ। सर पैदा होते ही मेंबर बन जाते हैं? हाँ बेटा, हाँ। जिस दिन आप पैदा हुए ना, आज आज क्या डेट है, चलो मैं डेट नहीं बताता आपको, आप वीडियो देख लें, अपलोड होगी। आज जो भी डेटा, आज किसी का जन्म हुआ है घर में, तो वो आज एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा। करता नहीं बेटा, करता तो वही रहेगा, मेंबर बन जाएगा। उसने कुछ करा, उसने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भी नहीं भरना बेटा, जो दुनिया में आ जाए वो क्या करेगा? उसको तो रोने से फुर्सत नहीं है, ना उसको पानी पीना आता, ना उसको भूख लगती है, उसको तो सब कुछ हमें फीड कराना पड़ता है। पर दुनिया में आ गया वो बेटा एज पर हिंदू लॉ वो एचयूएफ का मेंबर बन गया। मजा ही आ गया बेटा। आप भी अपने घर के अगर एचयूएफ है तो आप उसके मेंबर हो। रजिस्टर है नहीं है बेटा, आपकी जो फैमिली है वो आप एक तरह से एचयूएफ, आप उसमें कोई बिजनेस करोगे तो आप उसके मेंबर हो, आपके फादर उसके कर्ता माने जाएंगे। समझ आया बेटा? जिस दिन पैदा हो गए उसी दिन से मेंबर। तो सर हम भी बिजनेस कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल कर सकते हो, पापा से बात करना, करवाएंगे तो ठीक है, वरना कहेंगे चुपचाप बैठ के पढ़ ले, पढ़ने का टाइम है। ठीक है बेटा। परमानेंट एग्जिस्टेंस बेटा, स्थायी बेटा परमानेंट एग्जिस्टेंस पढ़ रहे थे। परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? परमानेंट एग्जिस्टेंस मतलब होता है बेटा कि किसी के आने से और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के आने से और किसी के जाने से, ये मैं सिर्फ मेंबर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, कर्ता के लिए नहीं बोल रहा। कर्ता चला जाएगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। परमानेंट एग्जिस्टेंस मतलब बेटा मेंबर आए या मेंबर चला जाए। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, अगर मेंबर चला जाए ना, जैसे पार्टनर है, दो पार्टनर काम करे, एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो खत्म पार्टनरशिप। बट बेटा एचयूएफ खत्म नहीं है। एक मेंबर आया और वो छोड़ के चला गया तो बेटा एचयूएफ चलती रहेगी, एचयूएफ उससे रुकेगी नहीं। एचयूएफ का परमानेंट एग्जिस्टेंस है। बट अगर करता जाएगा तो फिर बात अलग हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन बेटा, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? पंजीकरण, हिंदी माध्यम के साथ बेटा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपको कहीं जाके रजिस्टर करानी है एचयूएफ? नहीं बेटा, कहीं नहीं जाना। घर में बैठो यार, कल से ये बिजनेस करते हैं सब लोग मिलके, सबको बुला लो, सब लोग मिलके ना ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, करते हैं, कल से स्टार्ट कर दो। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए बेटा, बस आपको एक पैन कार्ड बनवाना होता है फॉर द लीगलिटी के लिए। एचयूएफ का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कोई कहीं जाके बेटा किसी चीज को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, कोई पेपर फॉर्मेलिटी कुछ नहीं बेटा। पैन कार्ड आएगा, आपकी एचयूएफ बन गई, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। पैन कार्ड बेटा मैं आपको एज एक्चुअल लाइफ में क्या होता है मैं उससे वो बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, पैन कार्ड बनवाओ, आपका एचयूएफ चल जाएगी बेटा। तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं लिखूं नहीं करवाना, नहीं करवाना। समझ आया? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। क्विक रिवाइज करें बेटा, किसके हिसाब से चलती है बेटा? कौन देखता है? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हिंदू लॉ के पास जाएंगे बेटा। तो एस गवर्न चलती कैसे? एक्ट एज पर। ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, काम कैसे चलता है? एज पर हिंदू लॉ। ठीक है, फिर बेटा मैनेज कौन करके चलता है? सारी चीजें कौन रख रखाव कौन करता है? डिसीजन कौन लेता है? कस्टमर से बात कौन करता है? सारी चीजें कौन करता है बेटा? सारी चीजें कौन करता है? कर्ता करता है बेटा, मैनेज बाय कर्ता। लिमिटेड लायबिलिटी बेटा, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, कर्ता की नहीं है। मेंबर कहां तक लायबल है बेटा? जहां तक उन्होंने शेयर लगाया है। अगर शेयर उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख तक के लिए लायबल है, 2 लाख के लिए लायबल नहीं। बट कर्ता अनलिमिटेड लायबल है बेटा। मेंबरशिप बाय बर्थ बेटा, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से मेंबर बन जाओगे। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से मेंबर बन जाओगे बेटा। परमानेंट एग्जिस्टेंस बेटा, कोई मेंबर आए या मेंबर चला जाए, एचयूएफ को कोई दिक्कत नहीं है।
रजिस्ट्रेशन बेटा वो तो करवाना ही नहीं है, ऐसे ही बस बिजनेस स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। अब बेटा मैं बात करेंगे मेरिट की, लाभ की बात करेंगे बेटा कि लाभ क्या है इसके, इसकी मेरिट्स क्या है। बात करते हैं जी मेरिट्स की, क्या लाभ हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो कितना आसान है, आसान है ना, कुछ कराना ही नहीं है, तो इजी टू स्टार्ट, फर्स्ट आ गया, प्रारंभ करने की सरलता। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना जी, कुछ नहीं करवाना, तो मेरिट हो गया, लाभ हो गया, फायदा है ना हमारा, आपको रजिस्ट्रेशन इधर इधर के धक्के नहीं खाने, ऑफिस ऑफिस इधर, इस सरकारी दफ्तर नहीं जाना, उस सरकारी दफ्तर, कहीं के चक्कर नहीं काटने, आराम से स्टार्ट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। समझ आया? ओके बेटा, सीक्रेसी बहुत अच्छा पॉइंट लगता है बेटा, हमेशा जब पॉइंट बने तो लिखना जरूर चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। सीक्रेसी मतलब बेटा क्या, गोपनीयता बोलते हैं बेटा हिंदी वाले में, गोपनीयता मतलब चुप। अगर मेरे इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं और मैंने यहाँ पे कोई बिजनेस का डिसीजन लिया, मैंने कोई बिजनेस का डिसीजन लिया एचयूएफ का, तो क्या इस कमरे से बाहर बात जाएगी? नहीं जाएगी ना। हाँ वो बात अलग है, कोई किस समय लड़ाई चल रही है और वो जाके बताए तो बात है, बट बेटा नॉर्मली नहीं जाती। अब जब हम साथ बिजनेस करते हो बेटा, लड़ाई थोड़ी करते हैं, बिजनेस करते हैं फिर साथ में, तो बेटा सीक्रेसी तो है ना, कुछ ही लोगों के बीच में बात है, और वो भी कुछ ही लोग बेटा, वो उनमें दोस्त भी नहीं है, सिर्फ अपनी फैमिली के लोग, हमारे सगे लोग, तो बेटा बात तो बाहर जाएगी नहीं, बहुत कम चांसेस है बेटा बाहर जाने की। तो बेटा सीक्रेसी है ना, सीक्रेट है, गोपनीय है। बेटा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ग्राहकों से सीधा संपर्क। बेटा इस बिजनेस में क्या है, अभी जो मैं बोल रहा था, करता बेटा सीधा इन्वॉल्व होता है, करता ही सारी डीलिंग करता है, करता ही जाके कस्टमर से बात करता है। अब जब आप खुद ही जाके, जिसने डिसीजन लेना वो खुद ही जाके अगर सीधा डील करेगा कस्टमर से कि भाई आपको क्या चाहिए, तो उससे क्या होगा, उस समय उसकी पसंद का, उसके टेस्ट का, कि उसको क्या पसंद है, वो हमें सीधा पता चल जाएगा बेटा। वो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेटा हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा। तो बेटा डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। ठीक है बेटा, प्रॉम्प्ट, क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। अब बेटा एक जो डिसीजन लेना है बिजनेस के लिए, वो एक फैमिली के लोगों ने नहीं लेना है, सिर्फ एक फैमिली के लोग बैठ के डिसीजन लेने वाले हैं, किसी को बाहर से नहीं बुलाना। अब जब एक फैमिली के लोग हैं तो सबकी सोच भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, क्योंकि सब एक ही जगह पले बड़े हैं, सब बड़े हुए हैं, तो बेटा उनकी सोच भी तो एक जैसी होगी ना। तो बेटा क्या उनको कोई डिसीजन लेने में टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। मेरे फादर मुझे कुछ कहेंगे बेटा ये करना है, तो मैं कह दूंगा कि नहीं, मैं तो सोच के नहीं कर सकता, ऐसा लाफ आएगा, नहीं कर सकते। डर वाली नहीं होता, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपके अगर कोई पापा जी कुछ बोलते हो बेटा, वो बहुत अच्छे के लिए बात बोलते हैं, वो जो डिसीजन लेंगे बेटा वो फैमिली वाले अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो बेटा ऐसे डिसीजन हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, फिर बेटा एडवांटेज ऑफ इनहेरेंट क्वालिटी, प्रत्येक गुणों का लाभ। अब एक चीज बताओ, ऐसे बोलते हैं ना क्या इसमें तो इसके पापा के गुण आ गए, ये इसके दादा के गुण, ये तो उस पे गया, ये तो उस पे गया। अब बेटा जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो जो कर्ता के बच्चे हैं, वो किस पे जाएंगे बेटा? इसी से सिमिलर कुछ पॉइंट है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया, वो किस पे जाएंगे बेटा? वो कर्ता पे तो जाएंगे। जो एंसेस्टर अब जो चलते जाएंगे, वो पूर्वज चलते जाएंगे, आगे चल पीढ़ी बाय पीढ़ी, पीढ़ी बाय पीढ़ी चलते जाएंगे, तो बेटा वो जो इज्जत उनकी थी, जो डिसीजन लेने की ताकत उनकी थी, वही बेटा कुछ तो हमें आएगी, जेनेटिक तो आएगी, कुछ तो हमारे जीन्स मैच करते हैं उनसे, उन्हीं से आएगी ना। तो जो बेटा जिस मेच्योरिटी से, जिस एक्सपीरियंस से बेटा वो डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारे अंदर भी आएगा। तो बेटा ये हो गया एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस क्वालिटी। समझ आया बेटा? एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इजी टू स्टार्ट बेटा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो स्टार्ट भी बहुत आसानी से हो जाएगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगना। सीक्रेसी है बेटा, एक फैमिली के सारे लोग हैं, तो बेटा बाहर जाने की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सीक्रेट है, सीक्रेट है बेटा बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, बेटा ग्राहकों से हम सीधा बात कर रहे हैं कि जो भी, तो उनका टेस्ट पता है, उनका उनकी पसंद हमें पता है कि उनको क्या चाहिए, तो बेटा यहाँ भी बेनिफिट मिलेगा। क्विक डिसीजन बेटा, सारे लोग एक फैमिली के हैं, तो बेटा जल्दी डिसीजन हो सकता है। एडवांटेज ऑफ इनहेरेंट क्वालिटी, जो हमारे पृथकों में, जो हमारे जो जो एंसेस्टर्स थे, उनकी जो क्वालिटी थी बेटा, वो भी हमें मिलेगी। समझ आया? तो बेटा ये है विशेषताएं और बेटा लाभ। अभी एक क्वेश्चन और करना है बेटा, इसकी डीमेरिट्स, इसकी क्या बोलते हैं डीमेरिट्स को, लाभ का उल्टा जो भी हो जाएगा बेटा, वो क्वेश्चन करना, उसके बाद बेटा फिर एचयूएफ खत्म हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, केस स्टडी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, आप इसको देख लो, उतार लो, उतारना है तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, ठीक है बेटा, अभी हमने मेरिट्स किए थे और फीचर्स किए थे, अब बेटा बात है लिमिटेशंस की। तो बेटा लिमिटेशंस क्या है? अब आपने जो बिजनेस पढ़ा है बेटा, उसके हिसाब से आपको क्या लिमिटेड, क्या वो लगती है कि क्या लिमिटेशन? बेटा आप एक बार अगर सोचोगे ना अपने आप से,
तो बेटा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा लिमिटेशंस क्या हो सकती है। बेटा सब कुछ करता के हाथ में है, सब कुछ करता के हाथ में है, तो जो मन में आए वो करेगा, है नहीं। एक चीज, अब बेटा जो एक फैमिली के मेंबर है जरूरी है सबके सबसे बनेगी, नहीं जरूरी है। दूसरी चीज, अब जो फैमिली के मेंबर है बेटा वो उनके खुद के भी तो कुछ काम होते हैं। एक तो कंपनी, एक तो हमारा एचयूएफ मिलके काम कर रहा है, पूरी फैमिली का बिजनेस है, वो क्या उसी बिजनेस से उनका पेट पल सकता है? तो उसको छोड़ के वो खुद का भी तो कुछ काम करते होंगे। समझ आया नहीं? देखते हैं बेटा, मैं तो बस एक बार माइंड में ऐसा आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या दिक्कत हो सकती है बेटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज है बेटा, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तो है बेटा। ये तो है नहीं कि आप दूसरों से कुछ भी ले सकते, कुछ भी करके बिजनेस कर सकते हो। जो आपको मिला हुआ है या जो आपने खुद बनाया है, जो आपको मिला हुआ है एंसेस्टर से बेटा, उसी का तो आप उपयोग करके बिजनेस करोगे। समझ आ रहा है बेटा? जितने रिसोर्सेज आपकी प्रॉपर्टी, जितने रिसोर्सेज आपकी फैमिली के पास है बेटा, आपके उतने ही रिसोर्सेज हैं, उससे ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप एक्सपैंड कैसे करोगे? तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से, आप प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हो, बिजनेस चल रहा है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट बेटा अगर आपका स्टार्टिंग है तो बेटा लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, बहुत कुछ ही साधन है। समझ आया? सेकेंड पॉइंट बेटा लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, सीमित प्रबंध चातुर्य बोलते हैं बेटा स्किल्स को, मुझे भी आज पता चल रहा है बेटा। लिमिटेड स्किल्स का मतलब क्या है? अब जो करता है, जो करता है, सपोज आज तो किसी से अच्छे से बात कर रहा है या बहुत दिमाग लगा रहा है, कल कुछ उसकी वाइफ से उसकी लड़ाई हो गई, हो सकता है ना, तो बेटा कल दिमाग खराब करने लग जाए या उसकी स्किल्स कम हो जाए, उससे उसके डिसीजन पे इतना इफेक्ट पड़े कि उसको प्रॉब्लम आने लग जाए। हो सकता है ना बेटा, ह्यूमन है, दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है। तो बेटा अब कई बार क्या है कि करता का दिमाग ठीक नहीं है, करता ही ढंग से वो डिसीजन नहीं लेता। ये पॉइंट बेटा करता के लिए, करता ही ढंग से डिसीजन नहीं लेता तो क्या बिजनेस चलेगा? एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसका बंद हो जाएगा। तो बेटा लिमिटेड मैनेजरल स्किल, मैं अगर किसी देश का नेता, किसी देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है तो वो देश बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और किसी देश का प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी इतने अच्छे हैं तो बिजनेस से हमारा देश बहुत अच्छा ग्रो करता है। समझ रहे हो ना? तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा ये भी कर्ता की है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा मैंने आपको बताया था ना, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मेंबर्स की तो कहां तक होती है बेटा? जहां तक उनका शेयर या उनकी पूंजी होती है। मेंबर्स की कहां तक होती है? जहां तक उनका शेयर और जहां तक उनकी पूंजी होती है। बट बेटा कर्ता की तो बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। समझ है? कर्ता का तो घर भी बिक जाएगा। मिसयूज ऑफ पावर बाय कर्ता, वही आगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। कर्ता अपनी पावर का कई बार मिसयूज भी करता है। जब सारे डिसीजन, सारे सब कुछ उसी ने करना है तो बेटा पावर का मिसयूज कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? अपनी पावर्स का मिसयूज और कर सकता है बेटा। दूसरे का पैसा है, मैं कुछ अपने और किसी चीज में लगा लूं या कहीं और ढंग का डिसीजन ना लूं। ह्यूमन है बेटा, ह्यूमन तो कोई भी गलती कर सकता है। आदमी तो बेटा गलतियों का पुतला है सर, औरत तो बेटा कर्ता बन ही नहीं सकती। लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ मेंबर, अब लोग अपने जो फैमिली के लोग हैं बेटा वो कुछ अपना ही कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। अब वो अपने काम से टाइम दे पाएंगे तभी तो फैमिली का बिजनेस को टाइम मिलेगा। जब अपने काम से फुर्सत नहीं हो तो बेटा फैमिली के टाइम को बिजनेस क्या देंगे? बिजनेस को टाइम क्या देंगे? समझ आया? तो बेटा बहुत आसान पॉइंट है, बड़े जर्नल पॉइंट है बेटा। रिवाइज कर देते हैं एक बारी। लिमिटेड रिसोर्सेज बेटा, एक एचयूएफ के पास जितने रिसोर्स होंगे उतना ही काम कर सकता है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, कर्ता का दिमाग खराब है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता की बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। मिसयूज ऑफ पावर बाय कर्ता, अगर कर्ता सारे डिसीजन कर्ता को लेने हैं बेटा, एचयूएफ की कहानी ना मोटी मोटी 90% कर्ता के आसपास घूमती है। कर्ता को माइंड में रखना बेटा, कई चीजें उसके अपने आप समझ आ जाएंगी। अपनी पावर का बेटा मिसयूज कर सकता है कर्ता। लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ मेंबर, सदस्यों को सहयोग का अभाव। बेटा किसी का मन नहीं है काम करने का, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। बेटा 100 तरीके की चीजें होती है घर में, नॉक जोक होना, ये होना, किसी की किसी से बनती, किसी की किसी से नहीं बनती, तो बेटा वो प्रॉब्लम हो सकती है घर में। समझ आया बेटा? देख सकते हो बेटा, पॉइंट नोट कर लो। तो बेटा अब ये था एचयूएफ का बेटा। होप आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है।
तो बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं फॉर्म। सो बेटा हम धीरे धीरे एक एक बिजनेस को पढ़ के चल रहे हैं, एक एक क्लास में एक एक बिजनेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप जैसे एक छोटा था, पार्टनरशिप बेटा थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो मैं कोशिश करूंगा बेटा पार्टनरशिप को भी एक क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप उसको कट कर करके देख लेना, ठीक है बेटा। अगर बेटा आपको क्लास पसंद आई, समझ आया तो बेटा अपने दोस्त से शेयर करना, और बेटा अपने कमेंट्स बताना, मुझे भी थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप मुझे बताते हैं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर बेटा।